अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। खुशामदीद आपको हुज़ैफ़ा बिन रशीद केमिस्ट्री चैनल के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक। वो कौन सा? वो स्मॉग का है। स्मॉग सबसे पहले याद रखें, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पेन और अपने रजिस्टर वाले ले लें, नोट्स बनाना शुरू कर दें और चलते हैं टॉपिक की तरफ। स्मॉग याद रखें, स्मॉग क्या है? दिस वर्ड यूज, सबसे पहले आप लोग ये समझें कि ये वर्ड यूज कब किया गया है ना। आप लोग सबसे पहले ये भी कह सकते हैं कि स्मार्ट क्या है। स्मार्ट आप लिख सकते हैं, इट इज ए, यहाँ पे पॉइंट लिखना मैं भूल गया। इट इज ए कंट्रैक्शन ऑफ, इट इज ए कंट्रैक्शन ऑफ स्मोक, SMOK, स्मोक प्लस फॉग। स्मोक प्लस फॉग। स्मोक धुएं को कहते हैं, धुआं वगैरह जो होता है। और फॉग क्या होती है? वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, जो कि एयर के अंदर मौजूद होते हैं। उनको जब ये स्मोक और फॉग आपस में, ये वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर कंटेंट जो होता है, जो कि लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, वो और स्मॉग आपस में मिलते हैं तो ये स्मॉग बनता है हमारे पास। हमने स्मोक का SM लिया और फॉग का आखिरी दो वर्ड लिए, यानी शुरू के स्मोक से SM लिया और फॉग से OG लिया, तो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास स्मॉग बन गया। और इसी को सबसे पहले दिस वर्ड यूज्ड इन 1905 के अंदर हमारे पास H.A. हर्टस, हमारे पास एक वो आया था, साइंटिस्ट आया था। उसने 1905 के अंदर सबसे पहले ये वर्ड यूज किया था। सबसे पहले ये वर्ड यूज किया किसने? H.A. हर्टस, हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था, उसने यूज किया था स्मॉग का। उसके बाद फर्दरली हमारे पास 1911 के अंदर मार्चेस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, अमेरिका के अंदर मार्चेस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। और ये कॉन्फ्रेंस क्यों की गई थी? याद रखें, हमारे पास 1911 के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या आया था लंदन के अंदर, स्मॉग की वजह से। इसी स्मॉग की वजह से हमारे पास क्या हुए थे, 1000 से ऊपर हमारे पर डेथ हुई थी, लोग मर गए थे इसी स्मॉग की वजह से। और ये कॉन्फ्रेंस में मुनाकिद की गई थी और इसके अंदर डिस्कस किया गया था इस स्मॉग के मसले को। फिर उस वक्त 1911 के अंदर इस स्मॉग के वर्ड को जर्नलाइज, यानी कि एज ए टर्म यूज किया जाने लगा। सबसे पहले तो इसने, इस साइंसदान ने रखा था, इसने 1905 के अंदर रखा था, लेकिन ये इसके पास ही था ये वर्ड, ये खुद यूज करता था। लेकिन जब मार्चेस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई 1911 के अंदर, लंदन में डेथ्स हुई थी उसकी वजह से, उसकी काज की वजह से, तो इस वर्ड को एज ए टर्म यूज किया जाने लगा। उसके बाद चलते हैं, हमारे पास दो वो है इसकी टाइप, फर्दरली दो टाइप्स है हमारे पास। फर्स्ट टाइप जो है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, विंटर स्मॉग जिसे हम लोग कहते हैं। एक हमारे पास विंटर स्मॉग है, दूसरी समर स्मॉग है। विंटर स्मॉग यानी सर्दियों की धुंध, जो जिसे हम लोग सर्दियों की धुंध कह लें या फिर कोहरा कह लें हम लोग, तो ये क्या है? याद रखें, इस विंटर स्मॉग को लंदन स्मॉग भी कहा जाता है। याद रखें, ये हमारे पास लंदन के अंदर सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। हमारे पास दो डेट्स हैं, हमारे पास दो डेट्स हैं, 1813 के अंदर और 1954 में और 1813 के अंदर। मैं डेट्स दोबारा देख लेता हूँ। 19 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बस 1813 में बिल्कुल। और सेकंड डेट है 1952, बिल्कुल 54 मैंने लिया, सिर्फ थोड़ा सा हम लोगों क्या हो गए, गलत हो गए। एंड 1813 के अंदर और 1952 के अंदर बहुत ज्यादा इसको ये कंट्रोल से बाहर हो गई लंदन के अंदर। तो लंदन के अंदर ये सबसे पहले वहां पर पाई गई थी, तो इस वजह से इसे लंदन स्मॉग भी कहा जाता है। विंटर स्मॉग को इसे इंडस्ट्रियल स्मॉग भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल स्मॉग क्यों कहा जाता है? याद रखें, हमारे पास आगे चलता हूँ, आप लोगों को ये समझ आ जाएगी बात। इट्स इंपॉर्टेंट एजेंट इज SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। हमारे पास विंटर स्मॉग के अंदर बहुत ज्यादा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एजेंट जो काम करने वाला होता है वो SO2 होता है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास SO2 की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी, उसके अंदर, किसके अंदर, लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, विंटर स्मॉग डिस्कवर हो जाएगा। नहीं इतना काफी नहीं, बल्कि आगे चल के मैं बताता हूँ कैसे होगा। SO2 जो है ये हमारे पास कहाँ से आता है? याद रखिए, इसकी सोर्सेज के ऊपर कुछ बात करते हैं। सबसे पहले SO2 की सोर्सेज क्या होती है? विंटर, सर्दियां होती है, सर्दियों के अंदर हमारे घरों के अंदर फ्यूल को जलाया जाता है, कोयले को जलाया जाता है, कोयला को देख ले, एंड फ्यूल जलाया जाता है घरों के अंदर, हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर। और मेटलर्जिकल इंडस्ट्री जो होती है वो भी, और मेटलर्जिकल इंडस्ट्री से जब उसका जो वो निकलता है,
वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर SO2 जो होता है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में मिकदार में मौजूद होता है। बर्निंग फ्यूल जब आपस में जल रहे होते हैं, कोयला जल रहा होता है, तो उससे SO2 प्रोड्यूस होकर हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से जब ये इसकी इंक्रीजमेंट होती है, ये बढ़ जाता है। तो जब ये बढ़ जाता है तो ये हमारे उसके अंदर स्मोक को काज करता है, स्मोक की प्रोड्यूस करता है। लेकिन याद रखें, ये अकेला ही इसका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके साथ स्मोक प्लस फॉग मिलते हैं। यानी हमारे पास स्मोक मिलेगी प्लस फॉग आपस में मिलेंगे, यानी कि हमारे पास धुआं होगा और हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स जो आपस में मिलेंगे और साथ साथ SO2 भी मिलेगा, तो हमारे पास विंटर स्मॉग क्रिएटेबल हो जाएगी। और हम लोग सर्दियों में अभी भी देखें, सर्दियां चल रही हैं, आप लोग देखें तो सुबह धुंध होती है, वो क्या होती है, वो SO2 की बदौलत से ही होती है वो धुंध। और अगरचे उसमें कुछ फर्क है, लेकिन क्या होता है, उसका जो कलर होता है, याद रखिए जो विंटर स्मॉग होती है इसको ब्राउनिश कलर होता है, इसका ब्राउन, जी बिल्कुल ब्राउन कलर होता है इसका। इसको ब्राउन कलर भी ये सॉरी ग्रे कलर होता है। मैं भी सोच रहा था कि मैंने ग्रे कलर पढ़ा था, बिल्कुल ये ग्रे कलर ये शो कर रही होती है हमारे पास। क्या कर रही होती है, ये हमारे पास ग्रे कलर को शो कर रही होती है विंटर स्मॉग। याद रखिए इसमें प्राइमरी पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, याद रखिए एक होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, एक होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कि हमारे नेचुरली, याद रखें हमारे पास नेचुरली भी ये SO2 मिल सकता है। जैसे वॉल्केनिक एरप्शन हो गई तो ये उससे भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, SO2 प्रोड्यूस होता है हमारे पास। इंडस्ट्रीज जो होती है वो भी बहुत ज्यादा हमारे पास, वो तो मैन मेड हो गई, तो ये अर्थोपोजेनिक जिसे हम लोग वो कहते हैं एक्टिविटीज की वजह से होती हैं। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास SO2 को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जिनको नेचर खुद बनाती है पॉल्यूटेंट्स को, या फिर मैन मेड बनते हैं वो, तो वो क्या बनते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं, याद रखें। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, याद रखें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कि खुद नहीं बनते, बल्कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं, या फिर अर्थ की वो सनलाइट की मौजूदगी में आपस में रिएक्शन होता है, फिर उस प्राइमरी पॉल्यूटेंट से हमारे पास सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बन जाते हैं। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हमारे पास बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं बनिस्बत प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के। तो इसमें विंटर स्मॉग में प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स काम कर रहे होते हैं, SO2। तो अगर आपसे सवाल किया जाए, सवाल पेपर में आ सकता है कि हमारे पास क्या है कि कंपोनेंट्स क्या है, विंटर स्मॉग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लंडन स्मॉग भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल स्मॉग मैंने अभी कहा कि आपको इंडस्ट्रियल स्मॉग क्यों कहा जाता है, इसलिए कि यहाँ पे SO2 की कंसंट्रेशन इंडस्ट्री से भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे इस इंडस्ट्रियल स्मॉग के नाम से आजकल हम लोग खुद यही पढ़ रहे होते हैं कि इंडस्ट्रियल स्मॉग लिखा होता है। इसे क्लासिकल भी कहते हैं, कि क्लासिकल आपस में ये ऐसा रोल प्ले कर रही होती है। तो SO2 इसे कहते हैं रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहा जाता है। क्यों, इसलिए कि इसके अंदर हमारे पास O जो है यानी कि ऑक्सीजन की रिमूविंग हो रही होती है, इसलिए हम लोग इसे रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहते हैं। बार कंपोनेंट्स पूछ जा सकते हैं, इसे कंपोनेंट्स याद रखें, स्मॉग प्लस फॉग SO2। ये कब होती है, जब भी क्या हमारे पास क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, कूल होता है हमारे पास। इट अकर, आप लिख सकते हैं इट अकर इन कूल क्लाइमेट। हमारे पास कूल क्लाइमेट के अंदर ये आपस में बात कर रहे होते हैं, यानी बात से बात क्या मतलब, यानी कि ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं किसमें, ये कूल क्लाइमेट के अंदर। फर्दरली हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि इसकी जो सेकंड वो है टाइप है उसकी तरफ चलते हैं। वो क्या है, वो हमारे पास है समर स्मॉग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही चलते हैं उसकी तरफ।